नमस्कार आप सभी को। आज हम अपने दोनों जिलों के, अपने लोकसभा के दोनों जिला अध्यक्ष मोहन गोयल जी और नवीन शाहदरा के जिलाध्यक्ष मास्टर विनोद जी के साथ और हमारे जिस जिले के कार्यालय में बैठ के हम लोग आज प्रेस से बात कर रहे हैं, उसके प्रभारी हमारे सत्यनारायण गौतम जी और प्रदेश में प्रवक्ता ब्रजेश राय जी और अपने दीपक जी, इनके साथ और अपने पूरे जिले की टीम के साथ हम आपको पिछले 8 साल के हिसाब किताब देने के लिए मीडिया के थ्रू हम आपके सामने बैठे हैं। आप सब महत्वपूर्ण चैनलों के लोग, लोकल वेब न्यूज़ के हमारे पत्रकार भाई बहन, आप सब इतनी संख्या में 8 साल का हिसाब जनता तक पहुंचाने के लिए यहाँ है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जैसा भी मोहन जी ने कहा, हम सबसे पहले अपने लोकसभा की बातें ही सोचते हैं कि हमारे लोकसभा में क्या क्या हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ जब हम 8 साल का हिसाब देते हैं तो निश्चित रूप से एक सांसद होने के नाते देश की सरकार का भी क्या योगदान रहा, क्या कार्य रहा, ये भी हमको बताना पड़ता है। तो हम दोनों को रखेंगे बहुत संक्षेप में। सबसे पहले हम थोड़ा राष्ट्र स्तर पे अगर देख ले तो आज आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में सिर्फ संसद की सीढ़ी पे मत्था संजोग से नहीं टेका था, अपना सिर पार्लियामेंट को मंदिर समझ के केवल संजोग से नहीं झुकाया था, बल्कि उसके पीछे एक शपथ थी कि हे भारतीय लोकतंत्र के पवित्र सदन संसद, हम आपके अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो हम जनता से किए हुए वादों को पूरा करके ही अपने को सत्य सिद्ध करेंगे। और आज जब हमारे 8 साल बीते हैं, नरेंद्र मोदी जी लगातार हिसाब किताब दे रहे हैं। अभी 2 दिन पहले हम लोग इसी जिले से बेनिफिशरी से मिलते हुए प्रधानमंत्री जी को देखा। उसके कुछ दिन पहले भी आप लोग देखे होंगे, जिनको जिनको बेनिफिट हुआ है हम उनसे बात करते हैं। और देश के प्रधानमंत्री एक गांव के सामान्य व्यक्ति से बात करते हैं, जिस बहन को कभी अपने छत का कल्पना भी नहीं था कि होगा, उनको भी छत मिला है और उनसे प्रधानमंत्री जी बात करते हैं, जो हम सबको सिखाता है, हमें भी वो प्रेरणा देता है। और इसी आधार पे कुछ ऐसी बातें हैं जिनको हम लोग इस 8 साल को कुछ महत्वपूर्ण बनाते हैं। उसी में से हमारे पास, जैसा हमने कहा था, अंत्योदय ही हमारा मूल मंत्र है। अंत्योदय शब्द पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के थॉट से आया था हमें, जो सबसे अंतिम व्यक्ति, अंतिम पंक्ति में व्यक्ति बैठा है, उसके घर में, उसके परिवार में, उसके आंगन में कैसे खुशी मिले, तभी हमारा अंत्योदय सफल होगा। उसके तहत ये मंत्र एक केवल कहने का मंत्र नहीं था। आपको याद दिलाना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को हम 2.5 साल से मुफ्त अनाज दे रहे हैं। यह अंत्योदय का हिस्सा था। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हम अभी तक 1 करोड़ 22 लाख आवास स्वीकृत कर चुके हैं। और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, ये शहरी का बताया, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 1 करोड़ 22 लाख और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 2 करोड़ 3 आवास
हमने स्वीकृत करके लोगों को दिया। मतलब इस देश के 3 करोड़ और लगभग 3 करोड़ 50 लाख लोगों को, गरीबों को प्रधानमंत्री आवास दिया गया। दिल्ली उससे वंचित है क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना दिल्ली में नहीं लागू। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हमने 11.22 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया, जिसमें दिल्ली में भी एक बड़ी संख्या में इसका कार्य देखने को मिला है। हर घर नल से योजना के अंतर्गत 6.2 करोड़ नए आवासों को पिछले 3 वर्षों में नल के पानी की सुविधा दी है। इसमें एक एग्जाम्पल बताऊं तो बुंदेलखंड एक ऐसा जगह था जहां ट्रेन से पानी भेजना पड़ता था, आज वहां नल से घर घर जल जा रहा है और उसकी खुशी में बुंदेलखंड ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत आशीर्वाद दिया। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, इसके अंतर्गत 29.6 लाख रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण का वितरण किया गया है। आप कहीं भी दिल्ली की सड़कों पे जाएंगे तो हर सड़क पे इसके लाभार्थी मिल जाएंगे और हम आए दिन इनको और ढूंढ रहे हैं और 10,000 रुपए का लगभग ना के बराबर ऋण के ऊपर उनको देते हैं। जब वो 10,000 से काम करके वापस कर देते हैं, फिर 10,000 देते हैं, फिर उसके बाद 20,000 जो वो चुकाते हैं तो फिर 10,000 देते हैं। ऐसे 30,000 रुपए तक उनको स्वनिधि योजना के तहत दिया जाता है। आयुष्मान भारत योजना चूंकि दिल्ली में लागू ही नहीं हुई, लेकिन आप सबके जानकारी के लिए बता दें कि इसके अंतर्गत वैसे तो 55 करोड़ लोग आते हैं देश के, लेकिन उनमें से जो बीमार होगा उसी को इलाज होगा ना, तो 3.2 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया गया है। और ये बताते हुए मुझे दिल्ली के संदर्भ में कहना पड़ता है कि हमारे अरविंद केजरीवाल जी जो इस पर पूरी तरह से कुंडली मार के बैठे हैं, दिल्ली में जब किसी को लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए तक एक बिलो पॉवर्टी लाइन के व्यक्ति को जब इसकी जरूरत पड़ती है और सरकार उसको देती है तो उसकी खुशी उस परिवार से पूछिए जिससे दिल्ली के लोग महरूम हैं। 18 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए गए, मतलब 18 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आयुष्मान कार्ड बना लिए हैं। 55 करोड़ लोगों को हम कहते हैं अपना कार्ड बनवा लीजिए, लेकिन कई बार होता है कि वो बीमार नहीं है, उनको लगता है तो नहीं, उसमें भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान 190 करोड़ से ज्यादा, अब तो हम लोग 200 करोड़ का टच करने वाले हैं आंकड़ा। हम लोगों ने मुफ्त वैक्सीन, जो लगभग एक वैक्सीन 600 रुपए की पड़ती है, वो हम लोगों ने देश के लगभग 200 करोड़ लोगों को बनाए दिया। और यहाँ ये भी ध्यान रहे मेरे मीडिया के भाई बहन कि हम पूरी दुनिया में इस कोविड काल में सबसे पहले वैक्सीन बनाने वाले देश बने। 8,727 जन औषधि केंद्रों पर सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं। हम आपसे चाहते हैं कि जन औषधि केंद्र का प्रचार जैसे हम सब कर रहे हैं, हमारे भारत सरकार के अधिकारी कर रहे हैं, हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, मीडिया भी अगर इसको एक समाज सेवा के रूप में लेगी, जहां हम 600 रुपए की दवाइयों को 60 रुपए में देते हैं। जेनरिक दवाइयां हैं ये सारी दवाइयां, जो दवाइयों का जो मूल तत्व होता है उसमें वही दवाइयां होती हैं जो अंग्रेजी दवाओं की दुकान पे उसको 600 रुपये में पाते हैं, वही जन औषधि केंद्र में आप 60 रुपये में पा सकते हैं। 400 की दवाई 40 रुपये में पा सकते हैं। तो जन औषधि केंद्र एक बहुत बड़ी सोच है नरेंद्र मोदी जी की, और आज उसकी संख्या बढ़ती जा रही है देश में। हम भी अपने क्षेत्र में हम भी सांसद के रूप में अपने क्षेत्र में 12 जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कर चुके हैं। पिछले 8 वर्षों में 15 नए एम्स खोले गए। मैं अभी एम्स कमेटी का
जो सुविधा समिति होती है उसका चेयरमैन बना हूँ। और आप सबको जान के खुशी होगी कि जिन शहरों से सिर्फ एम्स में दिखाने के लिए लोग दिल्ली आते थे, अब उन शहरों से एम्स के लिए आना उनका बंद हो गया है, अपने शहर में उनका इलाज हो रहा है। अगर एक प्रकार से देखें तो पूरी आज़ादी के 70 साल में मात्र 6 एम्स बने थे और 2014 से अब तक लेकर के हमने इसकी संख्या को 22 कर दिया। पिछले 8 वर्षों में आपको जान करके बड़ी खुशी होगी कि जिस देश में मात्र 44 मेडिकल कॉलेज होते थे, आज हम 8 साल में अपने देश में 200 नए मेडिकल कॉलेज खोल चुके हैं। 200 नए मेडिकल कॉलेज खोल चुके। प्रत्येक जिले में अब मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना पे हम काम कर रहे हैं। हमारे देश में लगभग 688 जिले के आसपास है, 700 के आसपास है, एग्जैक्ट मेरे संख्या पे न जाएं, आप इसको देख सकते हैं। लगभग 700 जिले और हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा, इसका शपथ भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी स्वास्थ्य विभाग ले चुका है। प्रत्येक ब्लॉक में हम फिट इंडिया केवल कहते नहीं नरेंद्र मोदी जी, फिट इंडिया को अचीव करने के लिए अभी जो नई योजना है हमारी, प्रत्येक ब्लॉक में, देश के प्रत्येक ब्लॉक में हेल्थ और वेलनेस सेंटर का एक केंद्र खोलने के लिए हमारी सरकार आगे बढ़ चुकी है। आपको जान के खुशी होगी कि लगभग 300 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जा चुके हैं। हमारे देश में ब्लॉक की संख्या अगर आप उसका अगर स्टडी करेंगे तो ये आंकड़ा ऐसा हो जा रहा है, और वो सारे वेलनेस सेंटर पे सारे टेस्ट मौजूद रहेंगे। ये हमने सदन में भी बात कही थी। अब हम आते हैं किसानों की समृद्धि पे। हमारे देश का किसान समृद्ध हो ये तो सभी कहते रहे हैं, लेकिन पहली बार आपने देखा होगा कि किसानों के खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के तहत हम लोग प्रत्येक एक जो निश्चित आय वाले, जिनको हम गरीब किसान कहते हैं, छोटे किसान कहते हैं, उनके अकाउंट में 6,000 रुपया सालाना 2-2 का किस्त अभी 10 करोड़ किसानों को हमने शास्त्री पार्क के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी को ट्रांसफर करते हुए शिमला से देखा। अभी पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 11.30 करोड़ किसान परिवारों को 1.82 लाख करोड़ से अधिक की राशि दी जा चुकी है। और देश के स्वास्थ्य पे कोई बल नहीं पड़ेगा। किसानों के लिए पहली बार कुछ करने वाला ये कदम नरेंद्र मोदी सरकार ने उठाया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, 3 करोड़ से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड, एमएसपी के अंतर्गत अधिक फसलों को जोड़ा गया तथा एमएसपी लागत का 1.5 गुना किया गया। निश्चित रूप से देश में एक बड़ा अजीब सा विरोध हुआ, हमने उसके सामने नतमस्तक भी किया अपने आप को, लेकिन फिर भी आपको जान के खुशी होगी, क्योंकि मैं भी एक किसान हूँ, यहाँ भी बहुत लोग किसान होंगे, परिवार जिनके खेती करते होंगे। हम जो धान हम 1240 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बेचते थे गांव के किसान, आज वो लोग 2,000 रुपया प्रति क्विंटल का एमएसपी हुआ। एग्जैक्ट गेहूं की कीमत ऑलमोस्ट दोगुनी हो चुकी है। और कई ऐसे अनाज हैं, हमको आपको समय थोड़ा कम मिलता है, हम लोग अर्बन लोग हैं, रूरल नहीं हैं, लेकिन जब इसमें जाइएगा ना, कभी आप अगर किसी दिन सोचिए कि हम एक एमएसपी का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तो आपको इतना अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जैसे लोग भी राजनीति में आए तो नकारात्मक बातों की चर्चा, निगेटिविटी को उन्होंने मुद्दा बनाया।
हम ये नहीं कह सकते कि हमारे समाज में कोई कमी नहीं है, भी बहुत सारी चीजें हैं जो वी हैव टू अचीव, लेकिन उसी कमी को हम ऐसा लेकर के जनता को खौला दें और उसका निदान नहीं दें, तो ये निगेटिविटी की राजनीति होती है। वो उन्होंने किया, लेकिन ये जो पॉजिटिव स्टैंड है हमारा जो हम बता रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 23 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड वितरित किए गए हैं, तो इसको हम छोड़ देते हैं, किसानों के लिए और भी बहुत सारे कार्य हैं। हम चलते हैं नए भारत की नारी शक्ति। अब जैसे आप कहेंगे नए भारत की नारी शक्ति, हर नारी का ध्यान चला जाता है, क्या क्या किया है? आप सोचें, यहां बैठा हुआ कौन है जिसके गांव में उसकी मां धुएं में खाना नहीं बनाई हो, धुएं से उसका आंख नहीं खराब हुआ हो, वक्त से पहले बूढ़ी नहीं हुई हो। हमारे देश की सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने सोचा और आज पीएम उज्ज्वला योजना के अंतर्गत महिलाओं को 9 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए जा चुके हैं, जिसपे 40-40 हजार रुपए का ब्लैक लगता था। जनधन खातों के माध्यम से 25 करोड़ महिलाओं को बैंक से जोड़ा जा चुका है। अब उनका कोई बेईमानी नहीं कर सकता, उनसे गलत उनका पैसा कोई हड़प नहीं सकता, उनके पास बैंक है, और जिसका बैंक में अकाउंट है उसको 2 लाख रुपए की उसको लाइफ इंश्योरेंस। 75 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं। 8 करोड़ महिला उद्यमियों को जोड़ा गया है। स्टैंड अप इंडिया के तहत महिलाओं के नाम पर 80% ऋण दिए गए हैं। आपको यहां भी बता दूं, अभी भी अगर आप एक चौथे स्तंभ मीडिया के रूप में किसी ब्रांच से पूछें कि आपने स्टैंड अप योजना के तहत क्या किसी दलित बहन को आपने 1 करोड़ का लोन दिया, अगर उसने नहीं दिया होगा तो उसके हाथ पांव फूल जाएंगे। महिला को दिया, ऐसे लोगों को हमने हर एक ब्रांच को 2 लोगों को, जनजातीय जहां है जनजातीय 3 लोगों को 1-1 करोड़ का लोन मिनिमम इंटरेस्ट पे देना अनिवार्य कर दिया गया। उसका लाभ लेकर के आज कई दलित समाज के लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और वो कल तक नौकरी मांगते थे, अब वो नौकरी देने वाले बन रहे हैं। पीएम मुद्रा योजना के अंतर्गत लगभग 68% लाभार्थी महिलाएं हैं। सेना व सैनिक स्कूलों में महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया गया। सवैतनिक मातृत्व अवकाश को 26 सप्ताह तक बढ़ाया गया। मैं जो बहन बेटी हमारी गर्भवती हुई, उसको पहले तो 6 महीना तक ही उसको रेस्ट दिया जाता था, अभी 26 महीने का उसको रेस्ट देने का प्रावधान किया। महिला सशक्तिकरण सिर्फ कहने की बात नहीं है। अब हम युवाओं पे आते हैं। युवा के नेतृत्व में विकास, आप सब अच्छी तरह जानते हैं, हमारा जो सबसे बड़ा देश में शिक्षा को बदलना बहुत आवश्यक, शिक्षा की नीति को बदलना बहुत आवश्यक था, क्योंकि हमारे भविष्य की पीढ़ियां तो स्कूल में जो पढ़ेंगी उसी के आधार पर खड़ी होगी। हम जहां भी गोद लेते हैं सांसद आदर्श गांव, ऐसा नहीं कि सांसद अपना सारा बजट उसी गांव में लगा देता है, वो कोऑर्डिनेट करता है लोकल गवर्नमेंट के साथ, और उस गांव को, क्योंकि वो गांव ही ऐसा चुनता है जो थोड़ा पिछड़ा हुआ गांव है। तो हम लोगों को दिल्ली में तो इतनी सारी परेशानी हुई है, मतलब अगर हम प्यार से भी बात किसी को फ़ोन करें तो वो टेढ़ाई जवाब देता है। जैसे मैंने एक बार, आज आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक लाइन बताना चाहता हूँ। मैंने कुछ दिन पहले सत्येंद्र जैन जी को एक कॉल किया। जो मीत नगर सबोली हॉल्ट है, उसका नामकरण लोग कहते थे कि मीत नगर सबोली हॉल्ट रखा जाए, और उसका पहले से नाम रखा हुआ है गोकुलपुरी। वहाँ के लोग चाहते हैं कि एक तरफ मीत नगर एक सबोली है, तो उसका मीत नगर सबोली नाम हो। सत्येंद्र जैन जी, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहा हूँ, मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा भाई साहब नमस्कार, आपके टेबल पे कागज़ है नाम बदलने का आपको, तो उन्होंने मुझे कहा कि मनोज जी सीबीआई से ही करवा लो। ये लाइन है। अब इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। इस तरह का अप्रोच एक मिनिस्टर का एक सांसद से नहीं होना चाहिए।
तो जो हम सांसद आदर्श ग्राम करते हैं ना, उसमें जब तक हमको लोग, अब हमने तो एक 10 करोड़ सड़क भी के लिए करी, आपको पता होगा अपने फंड से हमने गेट बनवाया उस गांव का, बस स्टैंड बनवाया, मतलब बस स्टैंड बहुत अच्छा बना है। तो अब बस स्टैंड को भी डिस्टर्ब करने के लिए वो लोगों ने हमें एक तिरंगा लगा रहे थे, मैं सैल्यूट करता हूँ, लेकिन कहेंगे बस स्टैंड के बिचवे में लगाएंगे। तो ये जो थोड़ी उनकी नीति है, हम चाहते हैं, देखो पॉलिटिकली हमारी विचारधारा है, हम आपके काम की निंदा करेंगे, आप हमारे काम की निंदा करो, लेकिन डेवलपमेंट वर्क में जब ये लोग एक दूसरे से बदला चुकाते हैं वो हमारे लिए दुखद है। बट उसके बाद भी